हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नाना के साथ में मिलने के बाद अपना हुआ चला गया था उसी अंडरग्राउंड एरिया के अंदर, जहां पे जाने के बाद उसे सब कुछ पता लगाना था कि आखिर इस चर्च के अंदर क्या चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड ये दोनों ही फिलहाल आ चुके थे उसी अंडरग्राउंड एरिया के अंदर, जहाँ पे नाना तो विजिबल थी लेकिन अपना यूहाव विजिबल नहीं होता, जिसके चलते यहाँ पर उठने के लिए मिलता है कि दोनों यहाँ पे एल्टर के अंदर चले जाते हैं। तभी अपना काइटो कह रहा होता है कि ऐसा करो, तुम दोनों एल्टर के अंदर चले जाओ और मैं बाहर रह के गाइड करता हूँ, ताकि अगर कोई आए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि नाना अंदर की तरफ को आ गई थी, जहाँ पे वो एक टीचर स्टेटस के ऊपर में हाथ रखती है। तभी वहां का डोर ओपन हो गया था, तो अब वो अंदर की तरफ को धीरे धीरे करके जाने लग गई थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ग्राउंड के नीचे भी और भी काफी सारे लेडर, जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा डार्कनेस मौजूद थी, साथ ही ढेर सारे लोग भी इस जगह पे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये जो होली चर्च है, इस जगह पे ढेर सारे रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते हैं। मेनली यहाँ पे सेंट्स को रखा जाता है और ये जो सेंट होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर पूरे तरीके से काबू पा लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें अपने मन मुताबिक काम करवाया जाता है और ये मजबूर है ये सारे ही काम करने के लिए। इवन इनके सोल को भी बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करा जा रहा होता है। हम देखते हैं कि एड फैल गया था और कुछ ही देर के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। तो हम देखते हैं कि उसी खंजर के ऊपर एक फ्लावर आ गया था और वो फ्लावर यहाँ पे तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है धीरे धीरे करके। तभी हम देखते हैं कि इस जगह का लीडर, जो कि मेनली इन सारी सेंट को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा था, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके इनकी एसेंस को निकाल रहा था और उसी सोल एसेंस का इस्तेमाल करते हुए वो और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला था और कह रहा था कि वैसे तुम लोगों को मारना और तुम्हारी सोल के इस एसेंस रूते। और वो कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है एंड ये लोग इविल सोल मास्टर्स हैं, जो कि फिलहाल इन सभी के सोल को इकट्ठा करके उसकी पावर को इस्तेमाल करेंगे। तभी नाना अब आगे की तरफ को जा रही थी, तो यहाँ पे गॉड लुओ कहने लग जाते हैं कि वाह, मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में। तभी यहाँ पर नाना आके तुरंत ही उसी मास्टर को ग्रीट करने लग गई थी और फिर उसके बाद वो उन्हें ग्रीट करते हुए कह रही होती है कि सेंट सिक्स आपसे मिलने के लिए आई है और मैं अपने ग्रेट होली स्पिरिट टू होली मास्टर को यहाँ पर रिस्पेक्ट वे कर। तभी यहाँ पे अपनी नाना को देखने के बाद वो कह रहा होता है कि ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि तुम अपने पेरेंट्स की सोल को देखने के लिए जा सकती हो, चलो खुद से ही चले जाओ। जिसके बाद वो कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल वो अब धीरे धीरे करके उठ के जा रही थी। हालांकि उसे डर लग रहा होता है क्योंकि वो अपने साथ में युवाओं को भी तो लेके आई है, क्योंकि अगर इस राज के बारे में किसी को पता चल गया तो फिर उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ जाएगी चीज। और उसके फिर पास आने लग गया था, जिसके बाद धीरे धीरे करके वो उसके आसपास ही चक्कर लगाने लग जाता है। नाना घबराई भी थी लेकिन वो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रही होती, जिससे कि इस इविल मास्टर को इसके ऊपर शक न हो। लेकिन इविल मास्टर वो तो यहाँ पर अब उसको देखता है तो फिर उसके पास को आके उसे स्मेल भी करने लग गया था और कह रहा था कि तुम्हारे पास से इतनी स्ट्रेंज स्मेल क्यों आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुरंत ही नाना के ऊपर अटैक करने लग गया था। उसे समझ में आ जाता है कि तुरंत ही हम देखते हैं कि युवा यहाँ पर अपीयर हो गया था और वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो अपने हाथ के थ्रू इस बंदे को रोकता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक अटैक भी करने वाला था। लेकिन तभी वो इविल मास्टर कह रहा होता है कि इस एल्टर को अभी कभी सील कर दो। और फिर उसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था युहाव के ऊपर। युहाव यहाँ पे सोल शॉक नाम के एक अटैक को करता है, जिससे कि उस बंदे के फोरहेड पे यहाँ पे काफी ज्यादा बुरे तरीके से अटैक हुआ था, लेकिन वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता। और फिर यहाँ पे युहाव भी शॉक हो गया था, उसके दोनों के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन ये दोनों यहाँ पे एकदम से ही बच जाते हैं। और फिर उसके बाद वो बंदा कह रहा था कि अच्छा, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे टेंपल ऑफ ऑल सोल्स के अंदर आ जाओगे और हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे बाकी सारे जो लोग थे वो वहां से भागने लग पड़े थे, लेकिन तभी ये बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि वो बाकी सारे लोगों से डील कर रहा था, क्योंकि अब तो ढेर सारे गार्ड्स भी इस जगह पे अपीयर हो गए थे। भला इविल मास्टर कहाँ ही फाइट करेगा अपने युवाओं से। हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल करे जा रहा है, उसमें रखे हुए वेपन को समन करता है और फिर उसी के साथ उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे सोल्जर्स को युवाओं मार गिराता है। हालांकि इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए एक और बंदे से भिड़ जाता है, लेकिन वो युवाओं की थोड़ी टक्कर करता, बट युवा उसे भी हैंडल कर लेता है। जिसके बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे तो कुछ और भी चल रहा है। जैसे उन लोगों की डेड बॉडी जमीन पे पड़ी हुई थी तो युवा कह रहा था कि आखिर ये हो क्या है। तो हमने देखने के लिए मिलता है कि लोग जो कि यहाँ से भाग रहे थे उनकी बॉडी को ऊपर की तरफ को खींचा जा रहा होता है, जिसके चलते युवा कह रहा था कि
सोल्स को अपने पास में रख रहा था। तो हम देखते हैं कि युहाओ यहाँ पे अपनी एक स्पिरिचुअल सर्कल को फॉर्म करने लग जाता है, जिसके ऊपर ढेर सारे स्क्रिप्चर्स भी लिखे हुए थे। नाना तो इस वक्त थोड़ी घबरा रही थी, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी आसानी से इस बंदे के हाथों पकड़े जाएंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों ही काफी ही ज्यादा डर जाते हैं। हालांकि युहाओ तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग पड़ा था और कह रहा होता है कि इतनी जल्दी तो मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूँ। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तुरंत ये काफी ज्यादा पावर और आसपास अपनी काफी सारी एनर्जी को भी रिलीज कर रहा था, लेकिन युहाओ सामने खड़ा होकर देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑलमोस्ट उसको कैद कर रहा था। उसने उसकी सोल को ग्रैब कर लिया था और अब छोड़ नहीं रहा होता, जिसके चलते उस इविल मास्टर की हालत खराब हो रही थी। और हम देखते हैं कि उसके पास में एक अम्ब्रेला टाइप चीज भी आ जाती है, जिसका वो इस्तेमाल करने वाला था और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो अम्ब्रेला से प्रिपेयर था। एंड जैसे ही यहाँ पे वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और स्ट्रॉन्ग अटैक युहाओ के ऊपर करने वाला था, तभी युहाओ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि वो उसी सर्किल को एक बार फिर से बड़ा करने लग जाता है, जिससे कि वो उसकी सोल को काफी ज्यादा बुरे तरीके से परेशान कर रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि इसी के बाद नाना भी कह रही थी कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि इनोसेंट्स की सोल को हर्ट करेगा। तभी यहाँ पे युहाओ कह रहा था कि अब हमें उन्हें बचाने के लिए सब कुछ जल्द से जल्द करना होगा। हालांकि वो बंदा वो भी यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी ही देर में अपने गोड लुओ की एंट्री हो जाती और वो काफी टाइम पावर का इस्तेमाल करने वाले थे। वो सबसे पहले तो अपने स्पीयर को समन करते हैं और फिर उसके बाद अपनी सोड को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। वाकई में वो देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहे थे। युहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ था, और फिर उसी सर्कल के अंदर आने के बाद आसपास आग लग चुकी थी और वो काफी तेजी के साथ फैल रही होती है। हालांकि वो बंदा उसी अम्ब्रेला टाइप चीज का इस्तेमाल करते हुए युहाओ के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि युहाओ इस अटैक को आराम से झेल लेता है, क्योंकि वो आता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे काफी पेन हो रहा है। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे ये सब कुछ देखने के बाद नाना भी शौक हो गई थी कि आखिर युहाओ ऐसा कैसे कर पा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि युहाओ उसे छोड़ता ही नहीं है और कह रहा था कि बताओ मुझे आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद वो बंदा कह रहा था कि पहले मुझे ही तुम बता दो कि आखिर तुम एक ह्यूमन हो या फिर गॉड। लेकिन युहाओ तुरंत ही जमीन पे आके खड़ा हो गया था और फिर उसके बाद कह रहा होता कि क्या तुम मुझे बताओगे कि ये जो एल्टर है वो कहाँ मौजूद है, इस होली स्पिरिट। मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो रही है। धीरे धीरे करके वो अपने सर को पकड़ के खड़ा हो गया था। युहाओ कह रहा होता कि मेरे सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हालांकि वो बंदा काफी ज्यादा डर चुका था, ऑलरेडी उसकी सोल बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से सफर कर रही होती है। तो यहाँ पे कह रहा होता है कि होली लैंड लास्ट फॉर एवर। एंड ये कहते साथ ही वो तुरंत ही यहाँ पे गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो डिसअपियर हो गया था, तो फिर यहाँ पर ढेर सारी सोल्स अपीयर हो जाती हैं, जो कि अब धीरे धीरे करके एक दूसरे से मिलने लग पड़ी थी। अब कुछ लोग युहाओ का शुक्रिया भी अदा किए। मैं भी अपने पेरेंट्स को ढूंढ कर आती हूँ। तो फिर वो अपना मास्क हटा के वहां से एक एक करके लोगों को देखने लग गई थी। युहाओ जिधर भी देख रहा था सारे लोग उसे और नाना को थैंक्स बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे नाना भी कह रही थी कि मॉम डैड आप कहाँ हैं, मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया, प्लीज मेरे सामने आ जाइए, अब वक्त आ चुका है। जिसके बाद यहाँ पे ढेर सारे लोग अभी भी शुक्रिया अदा करे जा रहे होते हैं लगातार और कह रहे थे कि लड़के तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है हमें इस जगह से रिलीज करवा के। अब यहाँ पे उसे अपने पेरेंट्स दिख भी नहीं रहते, तो वो थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन जाती है। हालांकि पलटते वक्त उसे थोड़ा दर्द भी लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो देखती है कि उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे हैं, तो फिर तुरंत ही जाके उनके गले से लग जाती है। दोनों ही पेरेंट्स काफी सैड थे और कह रहे होते हैं कि नाना हमें माफ कर दो कि हम तुम्हारा ढंग से ख्याल नहीं रख पाए और हमने ढंग से तुम्हारी परवरिश भी नहीं कर पाए। जिसके बाद नाना कह रही थी कि कोई बात नहीं, बस आप लोग ठीक है, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दूसरी ओर काइटो को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे बॉम्ब्स फेंक रहा होता है, फिर धीरे धीरे करके काफी स्पीड से वो उसी जगह के पास में चला जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाना अपने पेरेंट्स से मिल चुकी थी एंड वो लोग तुरंत ही वहां से डिसअपियर हो गए थे। युहाओ उसको इशारा कर रहा था और हम देखते हैं कि फिर उसके बाद वो भी हर एक जगह पे बॉम्ब्स फेंकने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये लोग उससे बाहर निकल के आते हैं, तभी वहां पर ढेर सारी फायर भी लगने लग गई थी। एंड तभी नाना कह रही थी कि फाइनली ये सिंफुल जगह का एंड हो ही गया, नहीं तो इस जगह ने कितना ज्यादा टॉर्चर दिया है हम लोगों को। जिसकी जाती है जिसके साथ ही वो ये भी कह रही थी कि आज मैं रीबॉर्न हुई हूँ, प्लीज एक बार फिर से मुझे अलाउ करो कि मैं जिंदा रह सकूं। तभी युहाओ उसे तुरंत ही उठा लेता है और कह रहा था कि अब से तुम्हारी लाइफ फ्री है, समझी। और साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो तभी कहने लग गई थी कि लेकिन मैं अब फ्री हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है, क्योंकि सारी चीजें सब कुछ खत्म जो हो चुकी हैं।
युहाओ कह रहा था कि इस एल्टर को तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे ये जो इविल स्पिरिट मास्टर लेटर था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि श्रेक एकेडमी का जो गेट है उसे रिबिल्ड करा जा रहा है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसे रिबिल्ड कराया जा रहा है। युहाओ इस लेटर को आगे भी पढ़ता है जिसके अंदर नाना ने लिखा था कि यहाँ पर मेरी कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन सारी ही चीजें यहाँ पे सोल्व हो चुकी है। आने के बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहाओ से कह रहा था कि नाना मेरे एल्डर ब्रदर हैं जिनका नाम बेई बेई है, तो फिर तुम उनके पास जाओ और फिर उन्हें जाके न्यूज़ दे देना। एंड साथ ही हम देखते हैं कि वो ये भी कह रहा था कि उनसे क्या कह रहा होता है कि उम्मीद करता हूँ कि जिस सफ़र में तुम जा रही हो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। जिसके साथ ही यहाँ पे वो कह रहा था कि उम्मीद है कि तुम ऐसा कर पाओगी। उसे मोटिवेट कर देता है एक नई जर्नी के लिए। एंड यहाँ पे नाना भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस नई जर्नी पे निकलने के लिए। एंड वो काफ़ी ही ज़्यादा मोटिवेशन के साथ कह रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी युहाओ कह रहा था कि उम्मीद है कि सब कुछ एकदम ही सही रहेगा। सिर्फ ये जगह मेरे लिए भी इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है, यहाँ पर मैं ज़्यादा वक्त तक किया। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा होता है कि देखो ये जो चीज़ है तुम इसे प्लीज़ केयरफुली हमारी टीचर को दे देना। जिसके बाद वो कह रही थी कि बिल्कुल अगर ऐसी बात है तो मैं केयरफुली उन्हें दे दूंगी। काइटो भी उसे जानने के लिए कह रहा होता तो उसके बाद फिर वो तुरंत ही वहां से चली जाती है। मतलब कि अब नाना की लाइफ पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुकी है क्योंकि अब उसे जीने के लिए एक नया मकसद मिल चुका है जिसकी ओर वो बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं कि वाव कह रहा था कि नाना तो यहाँ से एकदम ही एयर के अंदर ही यहाँ पर डिसअपियर हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कॉलेज इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेट ज़रूर से ही करेगा क्योंकि नाना एक काफ़ी टैलेंटेड पर्सन थी। जिस चेक करें और अपनी एबिलिटीज़ के बारे में भी देखें। जिसके बाद यहाँ पे दोनों ही अपनी पावर्स को यहाँ से ख़त्म करते हुए तुरंत ही गायब हो गए थे। एंड हम देखते हैं कि लोग अभी नाना बन के वहाँ से जा रहे होते हैं ताकि नाना की गायब होने की न्यूज़ इतनी आसानी से अभी ना फैले। अब जी का काफी ज्यादा वक्त इन सारी चीजों के अंदर चला गया था। जब से यहाँ पे वो वापस आया था तब से उसने काफी सारी चीजों को बिल्ड कर लिया था। एंड युहाओ लगातार किसी न किसी मैकेनिज्म की है जहाँ पे आने के बाद उसे वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग दाओ के साथ में उसकी मुलाकात भी होती है। तभी यहाँ पे उसने एक लेटर भी युहाओ को लिख दिया था और वही लेटर युहाओ पढ़ रहा होता है कि जो चीज आपने मुझे दी थी वो मैंने तुरंत ही एल्डर शुआन के हवाले कर दी है। जिससे कि यहाँ पे युहाओ खुश था और सोच रहा होता है कि वाकई मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया इसके ऊपर भरोसा करके। और कह रही थी कि जिस डोर के बारे में आपने मुझे बताया था उसको भी बहुत ही अच्छे से रिपेयर की काम चल रहा है। और साथ ही ब्रदर बेई बेई की बात रही तो फिर मैंने भी उन्हें सब कुछ बता दिया। इन सारी चीज की नजर उस फ्रेम पे पड़ती है जिसके अंदर ये सारे ही लोग मौजूद थे। तभी युहाओ कह रहा था कि वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ पे अपना युहाओ वो बस एक ही मकसद से आया कि उसे यहाँ पे रह स्टडी करनी है। तो वो यहाँ पे अपना डबल टाइम पुट कर रहा होता है। बल्कि हॉलीडेज के अंदर भी वो बहुत ही ज्यादा पढ़ रहा था। तभी काइटो आ जाता है और कह रहा था कि सुनो मेरे पास में गुड न्यूज़ है ब्रदर। लेकिन तभी वो कह रहा था कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास में क्या गुड न्यूज़ है। मुझे पता है ऑलरेडी कि नाना वहाँ पे सक्सेसफुली पहुंच चुकी है और ऐसा लग रहा है कि ब्रदर तुमने सब कुछ सही से गेस किया है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे किसी की आवाज आती है। जैसे यूं पलट के देखता है तो ये वांग डोंग था, जिसे देखने के बाद वो तुरंत ही उसे गले लगा लेता है एंड उसे अपनी बाहों में भी उठा लिया था, जो कि वांग डोंग के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया था। हालांकि यहाँ पे तुरंत ही वांग डोंग उसके सर पे जड़ के मारता और कह रहा था कि बस भी करो। वैसे यहाँ पर वेकेशन चल रही है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मिंगडूंग के अंदर ही अपेयर हो जाऊं और फिर मैं तुम्हें खुद से ही सरप्राइज दूं। तो हाँ काफी ज्यादा खुश था और कह रहा था कि वांग डोंग तुम वाकई मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो फिर काइटो हंसने लग जाता है इस सारी बात के ऊपर। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाके वांग डोंग कह रहा था कि अब मेरी 60s पूरी हो चुकी है और मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए अपनी स्पिरिट रिंग को हंट करने के लिए, तो प्लीज तुम मेरे साथ चलो। तभी हुई हाओ कहने लग जाता है कि अच्छा ये बात है। तभी यहाँ पे वांग डोंग जाके बैठ गया था बेड के ऊपर और कह रहा था कि बिल्कुल मुझे लग रहा है कि तुम मेरी हेल्प करोगे उस सोल बीस्ट रिंग को ढूंढने के लिए, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी। तभी युहाओ कह रहा होता है कि अच्छा तो है। तभी वांग डोंग कहने लग जाता है कि वैसे मैं अपने होम टाउन की तरफ काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हें बताऊं मेरे पास में एक सिस्टर भी है। हाँ तुमने सही कहा। हालांकि यहाँ पे युहाओ सिस्टर का नाम सुनने के बाद अपनी फीमेल वांग डोंग को इमेजिन करने लग गया था, लेकिन यहाँ पे युहाओ की हरकतों के चलते यहाँ पे वांग डोंग को उसके सर पे टपली मारनी ही पड़ती है, जिसके चलते वापस से उसके होश ठिकाने पे आ चुके थे। एंड यहाँ पे वांग डोंग कह रहा था कि आखिर तुम एक्साइटेड क्यों रहो, किस बात की इतनी ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हें माथे, लेकिन असल बात तो ये है कि तुम अभी फिलहाल या तो उसे देख सकते हो या फिर मुझे। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही आगे की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अपना युहाओ और कर रहे हैं। तभी लोग रुक के खड़े हो जाते हैं इस चीज को देखने के लिए। तभी युहाओ केयरफुली आगे बढ़ रहा होता है वांग डोंग के साथ में। तभी वो कह रहा था कि मुझे साउंड आ
सारा स्पिरिट कैनन्स का। एंड मुझे लग रहा है वांग डोंग कहने लग जाता है लेकिन तुम्हें सब कुछ पता कैसे चल रहा है। तभी यहाँ पे कहने लग जाता है अपना यूहा, मुझे लग रहा है कि तुम्हें शायद डेस्टिनी आई का जादू देखना ही होगा, चलो इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि उसके बाद वो तुरंत ही वांग दाओ का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो डेस्टिनी ऑफ आई का डिस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा था। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन के चलते भी लोगों की जान बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से जा रही थी। साथ ही जो लोग यहाँ से स्केप करने की कोशिश कर रहे थे वो तो बिल्कुल भी यहाँ से निकल के जा नहीं पा रहे थे। बट यहाँ पे फाइनली हमें के एंड जूजू दोनों ही देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद युवा बता देता है कि दोनों ही मेरी फ्रेंड्स हैं एंड इन्होंने मेरी जान बचाई थी जब मैं सीरियस। एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तबाही भी हो रही होती है, तभी यहाँ पे लोग मारे भी जा रहे थे। हालांकि यहाँ पे यूहा आ चुका है तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जैसे ही के बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद जमीन में गिर जाती है, तभी यहाँ पे जूजू भी आ चुकी थी उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बंदी आते ही एक आइस अटैक कर दिया था। और साथ ही हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि अपना वांग दाओ भी पूरी कोशिश कर रहा था। यूहा ने तो भाई साहब कैनन वैनन सब निकाल ली थी एकदम ही फाइट करने के लिए। एंड अब वो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्टिंग पावर का इस्तेमाल, चलो वो लोग तुरंत ही वहां से निकल के अब पीछे की तरफ को आ रहे थे। लोगों ने अपने डायरेक्शन एक तरफ को कर लिया था और हम देखते हैं कि अपना यूहा अपनी कैनन लेके रेडी हो गया था। साथ ही के कह रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस क्रिटिकल मोमेंट पे आके हमारी जान बचाने के लिए। एंड सूजी भी यही कह रही थी कि वाकई अपनी फ्रेंडशिप को आज मैं मान चुकी हूँ। और ये भी बता रही थी कि हम लोग यहाँ सारे लोग भी होते हैं। एंड यूहा लगातार अपने दोस्त वांग डोंग के साथ में मिलकर फाइट कर रहा था। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे क्योंकि इन दोनों की जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यूहा 6 कैनन का इस्तेमाल हमारी तरफ को इतनी तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड तभी हम देखते हैं जिसके बाद वो लोग यही चाह रहे होते हैं कि ऑरेंज की तरफ बढ़ के उसको पकड़ लिया जाए। यूहा को जैसे ही पता चलता है कि थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही उस बंदे ने ये भी कह दिया था कि जो भी उसे पकड़ेगा मैं उसे इनाम दूंगा, जिससे कि लोग और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो चुके थे उसे पकड़ने के लिए। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यूहा कह रहा था कि जल्दी अपनी आर्मी को कहो यहाँ से निकलने के लिए क्योंकि सिचुएशन अभी और भी ज्यादा खराब हो रही है। ऑरेंज कह रही थी कि आखिर ये मुझे पकड़ना क्यों चाह रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो सही नहीं। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।